रशीद को ड्राइविंग करते चंद माह हो गए थे। उसके वालिद का खत आया था कि वो 2-3 दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाए। उसकी मां इसकी मंगनी करना चाहती है। रशीद ने साहब से छुट्टी मांगी तो इन्होंने 2 दिन के लिए उसे छुट्टी दे दी। रशीद सड़क के किनारे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। इसने देखा सामने से इहतिशाम खान साहब गाड़ी चलाते आ रहे हैं। एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा था। साहब गाड़ी पर काबू न रख सके और वो आदमी गाड़ी के नीचे आ गया। लेकिन साहब ने गाड़ी रोकने के बजाय तेज चला दी और एक झटके से गाड़ी रशीद के करीब रोकी। बोले, रशीद, फौरन बैठो। साहब ने ड्राइविंग सीट रशीद के लिए खाली कर दी और खुद पिछली सीट पर बैठ गए। मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। लेकिन साहब, मुझे पता है तुम्हें घर जाने की जल्दी है। तुम यही गाड़ी लेकर गांव चले जाओ। लेकिन साहब, वो हादसा। जो कुछ तुमने देखा है उसे भूल जाओ और मेरा हुक्म मानो। रशीद ने साहब को एयरपोर्ट पर छोड़ा और तेजी से गाड़ी चलाता अपने घर पहुंच गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खटका। रशीद ने दरवाजा खोला। मोटरसाइकिल पर 2 सिपाही आए थे। इन्हें देखकर गांव के लोग भी जुमा हो गए थे। एक सिपाही बोला, तुम जिस आदमी को गाड़ी से टक्कर मार कर फरार हुए हो इसकी हालत नाजुक है। राहगीरों ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। हम तुम्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन ये हादसा मैंने नहीं किया। ये गाड़ी मेरी नहीं। मैं तो इहतिशाम खान साहब का ड्राइवर हूँ। अपने साहब का फोन नंबर बताओ। सिपाही ने अपने मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन किया। रशीद के बताने पर सिपाही ने फोन नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ इहतिशाम खान थे। सिपाही बोला, जनाब, क्या आप जानते हैं
एक आदमी आपकी गाड़ी के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया। मैं कुछ नहीं जानता, एहतिशाम खान साहब की आवाज़ आई। मैं तो 2 दिन से इस्लामाबाद में हूँ। मैं अपनी गाड़ी ड्राइवर रशीद को देकर आया था। उसी ने हादसा किया होगा। बड़ा लापरवाह ड्राइवर है। कोई रियायत ना करें उससे और गाड़ी मेरे घर भिजवा दें। रशीद अपने साहब की ये बातें सुनकर सकते में आ गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जख्मी होने वाला शख्स 1 माह अस्पताल रहने के बाद मौत के मुंह से निकल आया। लेकिन रशीद को तवील अरसा जेल काटना पड़ी। इसकी और उसके माँ बाप की जुमा पौंजी वकील और मुकदमे पर खर्च हो चुकी थी। रशीद जेल से निकलकर अपने गांव में आया तो इसका सर झुका हुआ था। वो घर में दाखिल हुआ तो उसके माँ बाप मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। वो भागकर इससे गले मिले। उसकी माँ ने उसे इसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया। उसका बाप बोला, चलो, अब चारपाई पर लेट जाओ, आराम करो। नहीं बाबा, मुझे आराम की जरूरत नहीं। मुझे बर्तन बनाना सिखाएं। रशीद ने मिट्टी में पानी डाला और मिट्टी गौंदने लगा। नरम नरम गीली मिट्टी को अपने हाथों में लेकर उसने उसकी खुशबू को महसूस किया। जिसमें सदियों से इसके अब्बा की मेहनत और मोहब्बत रची बसी थी। रशीद मिट्टी के बर्तन बनाकर इन्हें रंगीन नक्श व निगार से संवरता और शहर जाकर बेचता। आहिस्ता आहिस्ता उसके बर्तनों की मांग बढ़ती गई। आज स्टेडियम में सकाफती मेला था। रशीद ने भी अपने बर्तनों का सटाल सजाया था। इसके सटाल के गर्द लोगों का हुजूम था जो इसके फन की दाद दे रहे थे। एक टेलीविजन चैनल के एंकर ने अपना माइक इसके आगे किया। ये खूबसूरत हुनर और फन आपने आर्ट के किस इदारे से सीखा? किसी इदारे से नहीं। रशीद अपने वालिद के कंधे पर हाथ रखकर बोला। ये मेरी खानदानी मीरास है। ये फन मेरे परदादा, दादा और वालिद से सफ़र करके मुझ तक पहुंचा है। मैं कुम्हार हूँ और मुझे अपने कुम्हार होने पर फ़ख्र है। मैं इल्तिशाम साहब का मामूली मुलाजिम था। इन्होंने अपने सफ़ाकाना रवैये से मुझे ऐसा सबक दिया कि मैं अपनी मीरास और वर्से की तरफ लौट आया। अब मेरा ज़ाती कारोबार है जो रोज़ रोज़ बढ़ रहा है।
इल्तिशाम साहब की बेटी बाजी लबनी का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे रंग भरना सिखाया। अब मैंने न सिर्फ बर्तनों जबकि अपनी जिंदगी में भी खूबसूरत हकीकी रंग भर लिए हैं।